छठा दिन पास्ट टेंस भूतकाल। अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। राम स्टडीड, राम वाज स्टडिंग, राम हैड स्टडीड, राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अर्थात क्रमशः राम पढ़ा, राम पढ़ रहा था, राम ने पढ़ लिया था और राम सुबह से पढ़ रहा था। राम स्टडीड, राम पढ़ा, इससे पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई, पर यह पता नहीं लगता कि कब हुई, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। राम वाज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था, इससे पता ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी, खत्म नहीं हुई थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था, अर्थात क्रिया बहुत पहले पूरी हो गई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है यस या यस और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होता था। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें इसका ऑक्सिलरी वर्ब डिड होता है। यहाँ पे देखते हैं कुछ सेंटेंस। क्या तुम कल जल्दी उठी? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? जी मैडम, यस मैडम आई डिड। क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? यस मैडम आई डिड। क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? डिड रजनी कम टू यू एट नून? नहीं, नो सी डिड नॉट। ठीक है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में सी डिडंट बोलते हैं। क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? नहीं, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? जी मैडम, मैंने किया। यस मैडम आई डिड। क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? नहीं, मैंने नहीं किया। नो आई डिडोंट। वो प्रेजेंट परफेक्ट करेक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो एग्जांपल था। अभी वाज वेयर जो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या है, उसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है वाज वेयर। इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और आईएनजी के साथ। क्या कल तुम बाजार गए थे? वेयर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? जी सर, मैं मार्केट गया था। यस सर आई वाज। क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वेयर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? जी पढ़ रहा था। यस सर आई वाज। क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वाज रमा आल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? नहीं, वह केवल सुन रही थी। नो सी वाज जस्ट लिसनिंग। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? वाज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नो इट वाज माई सिस्टर। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वेयर यू रीडिंग द न्यूज़ पेपर? हाँ, पढ़ रही थी। यस आई वाज। अब सेंटेंस देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के करेक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस के। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो हैड होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब था हैज़ हैव था। सिंगल नंबर के साथ वो हैज का प्रयोग होता था और प्लूरल के साथ, ठीक है, वो हैव का प्रयोग होता था। इसमें सिर्फ एक ही वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, जो सिंगल और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? इसमें नोट करने वाली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता था और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? नहीं, नो आई हैड नॉट। क्या वह दुकान बंद कर चुका था? हैड ही क्लोज्ड द शॉप? हाँ, कर चुका था। यस ही हैड। क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? हैड ही नॉट मेट यू टिल यस्टरडे? नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिला था। नो ही हैडंट। हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैडंट यूज होता है। क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे? नहीं, मैं नहीं गया था। नो आई हैड नॉट।
या यहाँ भी हैडंट का यूज हो सकता है। क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। यस, आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 years एगो। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन? हाँ, जा चुकी थी। यस, इट हैड। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम? नहीं, वे नहीं जा चुकी थी। नो, शी हैडंट। हैड बीन क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है और इसमें समय के साथ सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours yesterday? हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। यस, बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी माई फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। ठीक है, पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? बट वाई हैड राम आल्सो बीन स्टडिंग विद यू? क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था। बिकॉज ही हैड आल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म। पर तुम्हारे पिताजी तो कह रही पर तुम्हारी माता जी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। बट योर मदर वाज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विद सम फ्रेंड्स। हाँ, पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। यस, previously we had been planning something of the sort, but later we changed our program. कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों से नकारात्मक नेगेटिव तथा प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं। नियम वही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वेयर तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ निषेधात्मक वाक्यों में नॉट बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रश्नात्मक वाक्यों में यही सहायक क्रियाएं डिड वाज वेयर तथा हैड वाक्यों में सबसे पहले प्रयोग में आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है आई एड ब्रेड द एंड बटर। मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया। निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आई डिडंट ईट ब्रेड एंड बटर या आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। ठीक है, अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा डिड आई ईट ब्रेड एंड बटर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अफर्मेटिव का। यू वेयर रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। यू वेयर नॉट रीडिंग बुक निगेटिव हो गया। वेयर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे? ठीक है, यू हैड रीड अ बुक, ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ ली थी। यू हैड नॉट रीड, तुमने पुस्तक पढ़ ली थी। यू हैड नॉट रीड अ बुक, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी थी। ठीक है, हैड यू रीड द बुक, क्या तुमने पुस्तक पढ़ी थी?